एवरीवन। और हम लोग सर्कुलर मोशन के कुछ जो PYQ क्वेश्चंस हैं IIT JEE के वो हम लोग करवा रहे हैं। देख लो इस पे इतना हम लोगों को लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 4 लेक्चर में इतना हम लोगों का हो गया है। अब हम लोग ट्राई कर रहे हैं JEE की कुछ क्वेश्चन हम लोग ट्राई कर रहे हैं इस पे, ठीक है। इसको फिर हम लोग देखते हैं थ्योरी वगैरह कैसे क्या करना है उसमें देख लेते हैं। इतना लेक्चर केवल करने के बाद में हम लोग इस पे IIT के क्वेश्चंस कुछ करते हैं, कुछ एडवांस के हैं, कुछ मेंस के हैं। तो यहाँ पे ये आपका इस पे IIT 2010 का आया हुआ क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस क्या बोलता है, अ पॉइंट P मूव्स इन अ काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे एक पॉइंट P है जो कि इसमें क्या कर रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे मूव कर रहा है। और ये क्या इस पे सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है एज सोन इन फिगर। एक फिगर बना है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये पॉइंट P है काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे ये पॉइंट क्या कर रहा है, हमारा मूव कर रहा है। ओके, आगे हम लोग चेक कर रहे हैं इसके द मोमेंट ऑफ P इज सच दैट इट स्वीप्स, ये स्वीप कर रहा है सच दैट अ लेंथ s है जो कि t³ + 5 है। जो लेंथ s है हमारा, जो डिस्प्लेसमेंट हमारा s है वो क्या है t³ हम लोग s के अकॉर्डिंग हम लोग जाते हैं। तो यहाँ पे जो लेंथ s है वो क्या है t³ + 5 के अकॉर्डिंग हमारा जा रहा है। s t³ कितना है 5 है। जो s ये मूव कर रहा है वो इसके अकॉर्डिंग मूव कर रहा है क्या है t³+ 5 के अकॉर्डिंग। देखो टाइम और s डिस्टेंस और टाइम के रिस्पेक्ट में चेक करेंगे तो हमारा क्या है, क्यूबिक रिलेशन है। क्या है, क्यूबिक रिलेशन है। जैसे आप लोगों ने क्यूबिक आपका इस पे क्यूबिक एक्सप्रेशन देखा होगा y=x³। तो उसी तरह से x एक्सिस y एक्सिस के अकॉर्डिंग y=x³ है, इसमें ऐड कर दिया है तो y=x³ + 5 है। तो यहाँ पे s को y एक्सिस और t को x एक्सिस में रखा है तो s = t³ + 5 ये रिलेशन में दिया हुआ है, ठीक है। आगे हम लोग चेक करें वेयर s इज इन मीटर है। s किस में गिवन है, मीटर में गिवन है। t किस में हमारा सेकंड में गिवन है। देन रेडियस ऑफ द पाथ, रेडियस ऑफ पाथ कितना है 20 मीटर है। तो यहाँ पे हम लोग राइट कर लेते हैं रेडियस ऑफ पाथ कितना है 20 मीटर है। s हमारा क्या है, टाइम का फंक्शन है, t³ कितना 5 है। रेडियस जो हमारा r जो गिवन है, r कितना गिवन है हमारा, r = 20 मीटर है, ठीक है। s किसमें गिवन है बोलो, s हमारा क्या है मीटर है। और t किसमें है, t को इसमें ये बोल रहा है इस पे द रेडियस ऑफ द पाथ इज 20 है। द एक्सेलरेशन क्या कह रहा है, द एक्सेलरेशन ऑफ p व्हेन t = 2 सेकेंड। जब टाइम t = 2 सेकेंड होता है तो कह रहा है कि इस p पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा। ओके, s हमारा किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। अभी देखते हैं हर एक वैल्यू। तो s हमारा टाइम का फंक्शन है और कह रहा है t = 2 सेकेंड पे हमें क्या चाहिए, t = 2 सेकेंड पे हमें एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन होने का मतलब हम लोग क्या निकालेंगे, नेट एक्सेलरेशन चाहिए। क्या चाहिए, इस क्वेश्चन में नेट एक्सेलरेशन निकलवा रहा है टाइम t = 2 सेकेंड पे। हम लोग चेक करते हैं s किसका फंक्शन हमारा, टाइम का फंक्शन है। s हमारा किसका फंक्शन, हमारा टाइम का फंक्शन है। तो s = t³ कितना 5 है, r कितना है हमारा 20 मीटर है, s मीटर है, t किसमें है सेकंड में है, t किसमें हमारा सेकंड में है। तो यहाँ पे हमें नेट एक्सेलरेशन चाहिए। एक बार बताइए, हम लोगों ने पढ़ा था, कुछ पॉइंट पढ़ा था इससे पहले वाले लेक्चर में। यदि कोई पॉइंट है, जैसे ये कोई पॉइंट है सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो वही आपका यदि कोई पॉइंट हमारा सर्कुलर मोशन कर रहा है तो यहाँ पे यदि हमारा वेलोसिटी v है, ठीक है, तो ये O पॉइंट के पास सर्कुलर मोशन कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है बोलो, यहाँ पे हमारे दो एक्सेलरेशन होंगे। एक क्या होगा सेंट्रीपिटल, देखो सेंट्रीपिटल को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। इसी को हम लोग नॉर्मल एक्सेलरेशन an हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा AC है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन। और ये कितना है बोलो, हमारा v है। v है, यदि v इंक्रीज कर रहा है तो हमारा AC किधर, AT किधर होगा, इसी डायरेक्शन पे होगा। AT क्या होगा, हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। यदि v इंक्रीज कर रहा है, यदि स्पीड बढ़ रही है तो v और AT क्या होंगे, हमारे सेम डायरेक्शन पे होंगे, ठीक है। अभी हम लोग चेक कर लेंगे स्पीड बढ़ रही है घट रही है कैसे, क्या है इस पे अभी चेक हो जाएगा। तो यहाँ पे s किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। एक काम करो, हम लोग वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करें, s को डिफरेंशिएट करें। देन
ds बाई कितना dt, ds बाई dt, s को डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तब हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी में v मिलेगा इक्वल टू टी क्यू प्लस कितना हमारा 5 है। अब टी क्यू प्लस 5 के अकॉर्डिंग जो हम लोग बात करेंगे, ये d बाई डी टी ऑफ कितना है, टी क्यू प्लस क्या है हमारा 5 है। ओके, d बाई डी टी ऑफ टी क्यू प्लस 5 है, d बाई डी टी ऑफ टी टू पावर कितना 3 है, इक्वल टू क्या होता है 3 इंटू टी स्क्वायर होता है प्लस, ठीक है, d बाई डी टी ऑफ 5 कितना है 0 है, क्योंकि d बाई डी टी ऑफ कांस्टेंट क्या होगा हमारा 0 होगा, ठीक है, इक्वल टू कितना होगा 3 इंटू हमारा टी स्क्वायर है। तो वेलोसिटी हमारा क्या हो गया 3 इंटू टी स्क्वायर है। ये फंक्शन किसका है, हमारा टाइम का फंक्शन है। इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रहा है, हमारा चेंज हो रहा है, वेलोसिटी हमारा चेंज हो रहा है, तो इस पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी आपका चेंज हो रहा है। वेलोसिटी तो चेंज करेगा, इसके साथ में मैग्नीट्यूड भी चेंज करेगा, क्योंकि फंक्शन किसका, हमारा टाइम का फंक्शन है। टाइम बढ़ाएंगे जिसे t1 लिखेंगे, 3 इंटू टी, 3 इंटू 1 इक्वल टू क्या होगा 3 होगा, t इक्वल टू 2 रखेंगे, 3 इंटू 2 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 3 इंटू 4 इक्वल टू 12 होगा। इसका मतलब v हमारा क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। जब v बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा बोलो, हमें दोनों सेम डायरेक्शन पे होंगे, at और v दोनों क्या होंगे, सेम डायरेक्शन पे होंगे, तभी हमने क्या लिख दिया, इसको हमने क्या लिख दिया 80 लिख दिया, ठीक है। अब ये देखो, इस पे हमारा वेलोसिटी किसका हो गया, टाइम का फंक्शन हो गया। अब वेलोसिटी जो हमें टाइम का फंक्शन हो गया ना, इस पे अब हमें निकालना क्या है बोलो, इस पे हम लोग निकालते क्या है, इस पे 80 निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम लोग, 80 निकालते हैं, 80 निकालते हैं, AC निकालते हैं। हमें लेट अस सपोज हमें AC निकालना है, AC इक्वल टू क्या होगा v स्क्वायर बाई r होगा, रखें v स्क्वायर बाई क्या होगा बोलो r होगा, ठीक है, इक्वल टू, ध्यान देना AC क्या होता है, सेंट्रीपिटल होता है ना, इस पे ये क्या होगा बोलो आपका v स्क्वायर बाई क्या होगा बोलो r होगा 80, ठीक है। पहले AC निकालना है, देखो जो AC हमारा निकलेगा वो किस स्टैंड पे हमें निकालना है, t इक्वल टू 2 सेकंड पे निकालना है। तो v किसका फंक्शन है, v इक्वल टू 3t स्क्वायर, v इक्वल टू 3t स्क्वायर है, लेकिन टाइम t इक्वल टू हमें कहाँ पे चाहिए बोलो, टाइम t इक्वल टू हमें चाहिए 2 सेकंड में चाहिए। तो एक काम करो 3 इंटू 2 स्क्वायरिंग इक्वल टू 4 होगा, तो ये कितना हो गया हमारा 12 हो गया। तो इसका मतलब 12 इंटू 12 होगा, क्योंकि 12 का होल स्क्वायरिंग डिवाइड बाई, यहाँ पे रेडियस कितना दिया है, रेडियस हमारा क्या गिवन है 20 गिवन है, आई थिंक रेडियस कितना है 20 है, रखते हैं हम लोग 20 रखेंगे, इक्वल टू इसको सॉल्व करें हम लोग इस पे, तो यहाँ से क्या होगा बोलो, इसको सॉल्व करेंगे 2 से हमने काटा इस पे, तो क्या होगा 6 होगा, बरछंग 72 होगा, आपका 72 डिवाइड बाई कितना हो गया हमारा 10 हो गया। ये हमारा क्या हो गया बोलो, आपका AC आ गया। AC कितना है हमारा, दैट नंबर है, ठीक है। AC हमारा v स्क्वायर बाई कितना हो गया बोलो r हो गया, इतना पूरा सही है, कैलकुलेशन चेक कर लो। v इक्वल टू कितना है हमारा 3t स्क्वायरिंग है, 3t स्क्वायरिंग हमने वेलोसिटी निकाला, t इक्वल टू किसमें 2 सेकंड में हमने वेलोसिटी निकाली, वैल्यू पुट किया, ठीक है। तो t इक्वल टू 2 पुट किया, तो 2 स्क्वायरिंग इक्वल टू आपका 4 3 कितना होगा 12 होगा, तो 12 हमारा AC निकालना है, तो v स्क्वायर होगा, v कितना है 12 है, 12 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई कितना r है, r कितना है 20 है, ठीक है। तो ये क्या होगा 72 डिवाइड बाई कितना होगा 100 होगा, ठीक है, यहां तक सही है इस पे, ठीक। तो ये हमारा AC आ गया। अब हम लोग निकालते हैं 80 निकालते हैं, क्या करते हैं हम लोग 80 निकालते हैं, ठीक है। 80 इक्वल टू, हम लोगों ने इसके पहले लेक्चर में पढ़ा था, जो 80 होता है टेंजेंशियल होता है, ये किसकी चेंज की वजह से आता है बोलो, हमारा स्पीड की चेंज की वजह से आता है, d बाई डी टी ऑफ मॉड ऑफ v होगा, ओके। d बाई डी टी ऑफ मॉड ऑफ v की जो हम लोग बात करते हैं इक्वल टू v कितना है बोलो 3t स्क्वायरिंग है, कितना है 3t स्क्वायरिंग है। एक बात बताइए, t हमारा पॉजिटिव होगा क्योंकि टाइम है, टाइम पॉजिटिव का होल स्क्वायरिंग पॉजिटिव होगा, इंटू 3 क्या होगा बोलो पॉजिटिव होगा, पूरा नंबर क्या है हमारा पॉजिटिव है। तो कोई मॉड के अंदर कोई नंबर पॉजिटिव है तो इसका मॉड लगाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डिफरेंशिएशन में मॉड इफेक्ट करता है इस पे, तभी हमने ये चीज बताई इस पे। तो इसका मतलब हमें क्या करना है बोलो, केवल 3t स्क्वायरिंग का डिफरेंशिएशन चेक करना है। 3 कांस्टेंट हम लोग बाहर करते हैं, तो 3 इंटू डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायरिंग इक्वल टू क्या होगा 2t होगा, ठीक है। तो यहाँ से 80 इक्वल टू कितना हो गया बोलो, हमारा 6 इंटू क्या हो गया t हो गया। अब 80 इक्वल टू कितना है 6 इंटू टी है, t कितना है बोलो, t इक्वल टू हमारा 2 है। एक काम करो t इक्वल टू 2 हम लोग पुट करें, तो 6 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो गया हमारा 12 हो गया। ये क्या होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायरिंग होगा। 80 हमारा ये है और AC हमारा ये है, AC कितना है 72 डिवाइड बाई 10 है,
एक काम करते हैं, इस पे इसको हम लोग 7.2 लिखते हैं। क्या करें, 7.2 लिखें, ठीक है। अब देखो इसमें 80 भी है और AC भी है। 80 क्यों है, क्योंकि वेलोसिटी किसका फंक्शन आ रहा है, बोलो टाइम का फंक्शन आ रहा है, तो हमारा v बढ़ रहा है, v बढ़ रहा है, टाइम के राइट करने पे v बढ़ रहा है, तो ये क्या होगा बोलो, हमारा ये 80 है, ये क्या है, AC है, सर्कुलर मोशन कर रहा है तो AC कंफर्म होगा। AC क्या होगा, v²/r होगा, और टाइम किस टाइम पे निकालना है, t इक्वल टू हमें 2 सेकंड पे निकालना है। तभी हम लोग क्या करेंगे, 80 भी चेंज करेगा और AC भी चेंज करेगा। क्योंकि AC क्यों चेंज करेगा, क्योंकि v चेंज कर रहा है। v क्यों चेंज कर रहा है, क्योंकि v इक्वल टू कितना है हमारा 3 × t² है। v इक्वल टू 3 × t² क्यों है, क्योंकि s किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है, तो v कहां से आएगा, v इक्वल टू ds बाई हमारा dt होगा। इंप्लाई दैट हमें जो नेट निकालना है ए नेट, वही तो पूछ रहा है। जो नेट एक्सेलरेशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब इसको हम हटा देते हैं। हमें जो नेट एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, ए नेट, हमने पहले लेक्चर में बताया था ए नेट इक्वल टू हमारा क्या है बोलो, हमारा AC² प्लस कितना है, AT², यही है कि नहीं। 20 के एंगल 90 ये सब बता चुके हैं, नेट एक्सेलरेशन आपका यही होता है, ठीक है, सब बता चुके हैं। इक्वल टू वैल्यू पुट करो, रूट ऑफ AC कितना है, दैट नंबर है 7.2 का होल स्क्वायरिंग, और 80 कितना है, 12 है, 12 की होल स्क्वायरिंग इक्वल टू रूट ऑफ आपका 12 की होल स्क्वायरिंग कितना होगा, 144 राइट करेंगे, प्लस 7.2 की होल स्क्वायरिंग कितना होगा, 749 होगा। एक बात इसमें याद रखो, क्योंकि इसने नियरली बोला है पॉइंट, तो एक रफ आइडिया हम लोग अप्रोक्सीमेशन में लेते हैं, तो हम लोग आंसर निकालने की हम लोग कोशिश करते हैं। क्योंकि इसमें क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में भी नियरली पूछा है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक रफ आइडिया लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन में पॉइंट हम लोग ले जाते हैं। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे बोलो, हमारा 144 प्लस देखो 7.2 का होल स्क्वायरिंग, 7 जा 49 होगा, 7 7 49 होगा, और 0.1 है, इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या 50 लिख सकते हैं, 50 लिख सकते हैं, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अप्रोक्सीमेशन में जा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग करस्पॉन्डिंग हम लोग आंसर हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। एक एक पॉइंट राइट करते हुए नहीं चलेंगे, क्योंकि वहां पे इतना टाइम नहीं होता है। अप्रोक्सीमेशन में होगा, तुरंत हमारा एक रफ आइडिया लग जाएगा कि आंसर आपका ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल टू रूट ऑफ 144, इसको ऐड करो, ये 4 होगा, और ये कितना होगा हमारा 9 होगा, ये कितना है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे रूट ऑफ 149, अब ये चेक करो रूट ऑफ 149 क्या होगा हमारा, रूट ऑफ 149 देखो 13 और 14 आपके हो सकते हैं, क्योंकि इसी में आपका फ्लक्चुएट करेगा, इसी में मूव करेगा, 13 का होल स्क्वायरिंग और 14 की होल स्क्वायरिंग, ठीक है। 12 का होल स्क्वायरिंग तो दूर पड़ जाएगा, पहले हम 13 और 14 को चेक कर लेते हैं। 13 की होल स्क्वायरिंग क्या होता है, 169 होता है, ठीक है, 169, हमें 194 है, इसका मतलब अब क्या होगा, अब 14 हमारा बचा, आई थिंक 14 ही होना चाहिए। 14 की होल स्क्वायरिंग करते हैं, 14 की होल स्क्वायरिंग होगा, 14 चौको कितना होगा, 56 होगा, ठीक है, 5 होगा, तो 14 क्यों क्या होगा, 14 होगा, तो 196 होगा, तो 196 अप्रोक्सीमेशन ज्यादा आता है, ये कितना है 194 है, इसका मतलब कंफर्म हो गया हमारा, क्या हो गया हमारा 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ओके। ये तो होगा ही, ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा ना, 169 है और 196 है, तो अप्रोक्सीमेशन में नियर बाई कौन सा जा रहा है हमारा, 194 जा रहा है, 196 जा रहा है, 196 क्या है 14 का होल स्क्वायरिंग, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा हमारा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। IIT 2010 का क्वेश्चन है, ओके। आगे आप लोग आगे करते हैं क्वेश्चंस, नोट करें इसको। देखो इसमें एक अनदर क्वेश्चन है, ये आपका इस पे IIT 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें बोला है इफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, एक बॉडी है जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ठीक है। इफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ मेंटेन्स कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड क्या कर रखा है इसने, मेंटेन कर रखा है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड मेंटेन कर रखा है, और स्पीड कितना है 410 मीटर पर सेकेंड है, ओके। स्पीड जो हमारा है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 410 मीटर पर सेकेंड है।
इन अ सर्कुलर पाथ में है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट आपका डिस्क्राइब्स रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन, एक एक्सेलरेशन है और एक क्या बोलो रेडियस है। देखो एक्सेलरेशन और रेडियस में रिलेशन कह रहा है, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। लेट अस सपोज दिस इज द ए ऑप्शन, दिस इज द बी ऑप्शन एंड दिस इज द सी ऑप्शन एंड दिस इज द डी ऑप्शन। ठीक है, ए बी सी डी ऑप्शन, हमारे पास कितने ऑप्शन है बोलो, 4 ऑप्शन है। तो इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें रिलेशन बताना है एक्सेलरेशन और किसके अबाउट बोलो, हमें रेडियस के अबाउट। ठीक है, एक बात बताइए, एक्सेलरेशन रेडियस के अबाउट बताना है। यदि हमें कुछ भी ना दिया हो, जैसे कोई एक सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसमें 2 एक्सेलरेशन होंगे पहली बात तो, ठीक है, एक क्या होगा टेंजेंशियल होगा, एक क्या होगा सेंट्रीपिटल होगा। यदि हमें एक्सेलरेशन केवल दिया है, इसका मतलब क्या होगा, नेट एक्सेलरेशन की वो बात कर रहा है, नहीं तो नेट एक्सेलरेशन वो दे देगा। यदि नहीं दिया तो इसका मतलब क्या होगा, नेट एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, नहीं तो वो पर्टिकुलर एक्सेलरेशन बोलेगा, सेंट्रीपिटल हो या टेंजेंशियल हो। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, हमें नेट एक्सेलरेशन दिया है, इसका मतलब यहाँ पे 2 एक्सेलरेशन होंगे, एक टेंजेंशियल होगा, एक क्या होगा सेंट्रीपिटल, दोनों की बात कर रहा है। रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड क्या रेडियस की बात कर रहा है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड रेडियस की बात कर रहा है। तो एक हम लोग काउंट कर लेते हैं, जैसे एक मेरा ये क्या है, मान लो पार्टिकल है, ठीक है, m मास से है, हमें क्या चल रहा है, u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, o पॉइंट के पास सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ये कितना होगा हमारा ac होगा। और यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यदि ये हमारा क्या सपोर्ट कर रहा है आपका, मान लो ये कितना है आपका 80 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग चेक करते हैं रिलेशन, हमें क्या करना है बोलो, a नेट एंड r के अबाउट हमें क्या बताना है, रिलेशन बताना है। एक काम करें हम लोग इसका रेडियस क्या माने हम लोग, r माने रेडियस, r के रेडियस से क्या कर रहा है बोलो, आपका मूव कर रहा है। तो यहाँ पे इसने बोला है ना मूविंग इन द सर्कुलर पाथ बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चेक करो, हम लोग नेट एक्सेलरेशन की बात करें, नेट एक्सेलरेशन जानते हैं हम लोग क्या होता है, हम लोग को जानता है जस्ट ac स्क्वायर प्लस at स्क्वायर होता है ac स्क्वायर प्लस ये नंबर होता है। एक बात बताइए ac कितना होगा, ये तो रेडियस r है, ये तो हम लोग ac की बात करते हैं, देन ac कितना होगा, ac इक्वल टू क्या होगा, v स्क्वायर बाई r होगा मानते हैं वेलोसिटी v है। ठीक है, वेलोसिटी क्या है, v है, तो यहाँ पे v का मैग्नीट्यूड होगा ना, इस पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा, या हम लोग स्पीड बोलते हैं इस पे, तो इसमें कितना गिवन है बोलो, इक्वल टू v स्क्वायर बाई r है। 80 हम लोग निकालते हैं, 80 हमारा क्या होता है बोलो, d बाई डी टी ऑफ हमारा v होता है नहीं होता है, d बाई डी टी ऑफ क्या v मतलब क्या, मॉड ऑफ v होगा। मॉड ऑफ v क्या है, कांस्टेंट है क्योंकि गिवन है, इसने बोला है ना कांस्टेंट स्पीड। एक काम करो, इसका यूज नहीं करना, इसकी जगह पे हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग v यूज करते हैं, क्या यूज करें, v हम लोग यूज करें, कांस्टेंट है तो हम लोग v का मॉड लिख देंगे। ठीक है, हम लोग स्पीड को लेकर चलते हैं तो हम लोग v लिखते हैं। ओके, तो यहां से यदि ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, इसने बोला है कांस्टेंट स्पीड है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ac इतना है और 80 इतना है। एक काम करो, इसमें वैल्यू हम लोग पुट करें, ac और 80 की जो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास नंबर क्या होगा, रूट ऑफ ac स्क्वायरिंग। ठीक है, ac स्क्वायरिंग कितना गिवन है बोलो, v स्क्वायर बाई r है, क्या है, हमें v स्क्वायर बाई r है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें AC आपका इतना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग, इस पे पहले लिख लेते हैं AC हम लोग क्या होगा बोलो, स्क्वायरिंग होगा, प्लस 80 स्क्वायरिंग कितना है, 0 की होल स्क्वायरिंग है, इक्वल टू AC स्क्वायरिंग क्या होगा बोलो, हमारा नेट AC होगा। तो इसका मतलब A नेट किसके बराबर है बोलो, हमारा AC के बराबर है, क्या है, AC के बराबर है। तो ये लिखो A इक्वल टू कितना v स्क्वायर बाई क्या है बोलो, r है। A कितना है बोलो, v स्क्वायर बाई r। ए नेट क्या हमने ए माना है, ए नेट क्या माना है हमने, ए माना है। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो ए नेट है, वो क्या हम लोग एज्यूम करेंगे, मान लो ए एज्यूम करेंगे। तो इसने बोला रिलेशन बताइए ए और आर के अबाउट, और आर क्या हमारा रेडियस है, आर हमारा ये रेडियस है, रिलेट किया है, आर क्या बोलो ये रेडियस है। तो इसने बोला है नेट एक्सेलरेशन और रेडियस के अबाउट रिलेशन बताना है। ठीक है, तो नेट एक्सेलरेशन को ए माना, यहाँ पे चेक करो, हमें क्यों रिलेशन बताना है, तो आर को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो a इंटू आर इक्वल टू कितना होगा, v स्क्वायर है, कितना हो गया, a इंटू आर इक्वल टू v स्क्वायर है। और v हमारा क्या है बोलो, v हमारा क्या है, स्पीड है, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की होल स्क्वायरिंग हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसे इसको हम लोग क्या मानते हैं, मान लो कैपिटल C मान दो। ठीक है,
तो ये क्या है बोलो, a इंटू आर इक्वल टू कैपिटल सी, और ये कैपिटल सी क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, ये तो कंफर्म है क्योंकि ये स्क्वायरिंग है ना, स्क्वायरिंग है, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो हम लोग जानते हैं यदि इसको हम लोग क्या माने, इस पे इसको हम लोग यदि x माने, इसको y माने, x इंटू वाई इक्वल टू कितना c है, और c कैसा नंबर, एक पॉजिटिव नंबर है, तो क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, नहीं होता है। x एक्सिस में r है, y एक्सिस में कितना है बोलो, हमारा a है। तो एक काम करो, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हम लोग बनाते हैं, क्या करें हम लोग, रेक्टेंगुलर हम लोग हाइपरबोला बनाएं। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कुछ ऐसे बनता है, एक्स वाई ऐसे बनता है। ये कब बनता है, x इंटू वाई इक्वल टू सी है, और c पॉजिटिव है। c पॉजिटिव होने पे जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है। यदि c निगेटिव होता तो क्या होता, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता। तो c पॉजिटिव है तो ये भी होगा, ये भी होगा, लेकिन इसमें जो बात कर रहा है रेडियस की बात कर रहा है, रेडियस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो क्या हम लोग ये बात कर सकते हैं रेडियस कभी निगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता है। तभी हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इतनी और इतनी की बात करेंगे। तो इस तरह से हमारा नेचर होगा। ये ऊपर की ओर क्या है बोलो, एसलेशन इसको मान लेते हैं क्योंकि इसने बोला है ना, ये क्या है बोलो, हम लोग एसलेशन को y माना है, एसलेशन क्या माना, y माना है, और ये क्या माना, x माना है, तो इसको हम लोग r मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये y है, और ये क्या बोलो हमारा x है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है, हमारा सी इज द करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये आपका 2015 का क्वेश्चन है आपका जेई का, ठीक है। बस कुछ नहीं, बेसिकली इस पे वही इनट यूज किया है, रिलेट किया है, आंसर दे दिया। ये भी सर्कुलर मोशन का आपका क्वेश्चन है। देखो एक अनदर क्वेश्चन है, वो क्वेश्चंस क्या हमारा है, अ कॉनिकल पेंडुलम, एक कॉनिकल पेंडुलम है, कुछ इस तरह से हम लोग बनाते हैं। कॉनिकल पेंडुलम लेंथ कितना, 1 मीटर है, इसकी लेंथ कितना है हमारा, 1 मीटर है, ठीक है। एंड एंगल कितना है बोलो, एंगल हमारा क्या है, 45 डिग्री है, एंगल कितना, 45 डिग्री। ये हमारा क्या है, जेड एक्सिस है। तो ये कुछ इस तरह से आपका, आपकी क्या होगी, ए एक्सिस होगी, इस तरह से एक्सिस है, ठीक है। ये एक्सिस है, एक्सिस से एंगल कितना है, 45 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू क्या, जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस है। कॉनिकल पेंडुलम है, कॉनिकल पेंडुलम का लेंथ आपका ये है, तो लेंथ से ही तो एंगल हमारा 45 डिग्री होगा, होगा ना। लेंथ से ही एंगल हमारा 45 डिग्री, क्योंकि बोला है विद रिस्पेक्ट टू क्या, जेड एक्सिस, और एंगल थीटा इक्वल टू कितना है, 45 डिग्री। मूव्स इन अ सर्कल, कॉनिकल पेंडुलम जो है वो सर्कल पे मूव कर रहा है, ये ध्यान देना इस पे। ये एक्सिस है, ये क्या है बोलो, आपका आपका जैसे कोई बॉल है, तो इसको रोटेट कर रहे हैं, जेड एक्सिस रोटेट कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगी, बॉल भी रोटेट करेगी। कोई बॉल मान लो है, इस तरह से आपकी है, इसको हम रोटेट कर रहे हैं, तो बॉल हमारी क्या होगी, इस तरह से मूव करेगी, बॉल क्या होगी, पूरी इस तरह से आपकी मूव करेगी। जैसे ये एक्सिस है, ये हमने क्या लिया, कोई आपकी बॉल ली मान लो, ठीक है। तो ये बॉल क्या होगी, इसकी ओर क्या कर रहे हो, आपको चारों तरफ आपकी रोटेट कर रही है बॉल। इसका मतलब क्या होगा, ये बॉल जो हमारी है वो इस तरह से रोटेट कर रही है, ठीक है। ये बॉल क्या होगी, इस तरह से मान लो आपका इसकी डायरेक्शन अंदर की ओर है, मान लो ये v वेलोसिटी से क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है, ओके। तो इसने बोला है मूव्स इन अ सर्कल, पॉइंट 4, ये जो मूव कर रहा है ना, इस पे जो मूव्स इन अ जो सर्कल पे, ये जो सर्कल पे जो मूव कर रहा है, ये क्या, जो ये सर्कल पे जो हमारा मूव कर रहा है, ठीक है, सर्कल पे मूव कर रहा है, इसका मान लो ये सेंटर हमारा O है, तो इसकी जो रेडियस हमारी गिवन है, वो रेडियस कितना है, रेडियस r इक्वल टू क्या है, 0.4 हमारा मीटर है, ओके। इट्स सेंटर इज वर्टिकली बिलो द स्पीड ऑफ पेंडुलम, इट्स सेंटर इज वर्टिकली बिलो, इस सेंटर इज क्या है, वर्टिकली आपका ब्लो है, ठीक है, वर्टिकली ब्लो इसका क्या है, आपका सेंटर है। कुछ इस तरह से हमारा, इस देखो इस सर्कल का सेंटर हमारा ये है, क्योंकि देखो ये एक्सिस है, ये हमारी क्या है, कॉनिकल आपकी बॉल है, ये क्या कर रही है, इस तरह से आपकी मूव कर रही है, मूव कर रही, एक्सिस ये है, ये इस तरह से आपकी मूव कर रही, चारों तरफ आपकी मूव कर रही है इस पे। तो उसने क्या किया है, ये जो मूव कर रही है वो उधर से उसने एक फोटो लिया है, फोटो उस साइड से, टॉप व्यू से नहीं, उधर से आपका, उधर से हम लोग उसके फ्रंट व्यू से जैसे फोटो ले रहे हैं, तो वही है, तभी इसने क्रॉस किया है कि वी की डायरेक्शन हमारी इन साइड है। वैसे तो वी आपका इस तरफ, चारों तरफ आपका इस तरफ जा रहा है, लेकिन आपका इस पे ये इसने क्रॉस इसलिए किया है
कि इस पॉइंट पे, इस स्टैंड पे जैसे फोटो खींचोगे तो हमारी वी की डायरेक्शन क्या होगी आपकी इस साइड में भी, वैसे वी की डायरेक्शन पूरे सर्कल में टेंजेंशियली आपकी होती है, ठीक है, लेकिन इसने अंदर की ओर आपका दिया हुआ है। तो आर कितना है 0.4 है, ये वी की डायरेक्शन आपकी इस पे है। अब इसने बोला है कि स्पीड ऑफ पेंडुलम इन वर्टिकल पाथ, ठीक है, आपका सर्कुलर पाथ, जो सर्कुलर पाथ है, ये हमारा जो सर्कुलर पाथ है, ये आपका जो आपका पेंडुलम है, तो स्पीड ऑफ अ पेंडुलम बताना है। ये क्या है, स्पीड ऑफ अ पेंडुलम बताना है जो सर्कुलर पाथ में है, जो कि जी कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। अब हम लोग एक काम करें इस पे, देख लो इस पे हम लोग ये काम कर रहे हैं, ये सर्कुलर पेंडुलम है। एक बात बताइए इस पे, अच्छा है कि यहाँ पे मेजरमेंट हम लोग कर लेते हैं ये एल दिया हुआ है, ठीक है, ये एल है पूरा, ये 45 डिग्री है, तो ये 45, ये 90 है, ठीक है। तो देखो ये 45 है, तो इसका मतलब इसका प्रोजेक्शन लेंगे, ये क्या होगा एल cos 45 होगा, ये कितना होगा एल sin 45 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एल जो ये sin 45 होगा ना इस पे, तो ये रेट हमारी कितनी निकल रही है, एल इंटू कितना है sin 45 है, ठीक है। sin 45 क्या होगा 1/√2 होगा, और एल की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 इंटू 1/√2 होगा, तो 1/√2 क्या होगा 1 पॉइंट आपका 414 होगा, तो 1/1.414 क्या हमारा 0.4 के बराबर होगा, नहीं होगा। इसका मतलब ये जो एल लेंथ है, लेंथ हमारा क्या है 1 मीटर आपका जो आ रहा है, वो हमारा क्या है गलत है इसके करेस्पॉन्डिंग। इसका मतलब ये आपका जेई का आपका इसमें थोड़ा सा फॉल्ट था इस पे, जो एल इक्वल टू कितना है 1 मीटर आपका है, ये आपका नहीं होना चाहिए इस पे। ये एक्चुअल में इस पे जैसे आपका ये पॉजिटिव पॉइंट था, ऐसा जेई वाले ने थोड़ा सा गड़बड़ किया था ये पॉइंट, तो बोनस में मिलना चाहिए था पॉइंट। तो 1/1 पॉइंट कितना 41 आपका 4 है, तो ये हमारा क्या है बोलो, ये आपका कभी भी इसके बराबर आपका नहीं आ सकता है, और वही इसके लिए पूछा है इस पे। स्पीड ऑफ अ पेंडुलम इस सर्कुलर मोशन के बहुत पूछा है, सर्कुलर पाथ है, इसमें स्पीड ऑफ अ पेंडुलम के बारे में इसने पूछा है। तो यहाँ पे ये आपकी वैल्यू नहीं देना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग ये आर के अकॉर्डिंग ये वैल्यू लेंगे। तो यहाँ से जो हम लोग ये मेजरमेंट हमने जो किया है इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये हम लोग चेक कर लेते हैं, ये लेंथ हमें नहीं देना चाहिए क्योंकि ये हमारी वैल्यू दे रखी है ठीक है। ये देता तो ये एल के इस आर के अकॉर्डिंग ये एल वैल्यू देता तो आपका करेक्ट हो सकता था, ठीक है। कोई दूसरी वैल्यू अरेंज करके देता कि ये इसके बराबर आता, आपका एल का sin 45 इक्वल टू 0.4 आता, तो वहां से एल हमारा निकल आता वैसे। तो ये हमारा क्या है बोलो, ये हमारी रोप है, इसका ये हमारा क्या है बोलो, ये टेंशन है। ये क्या है टेंशन आपका होगा क्योंकि इसकी एफबीडी बना रहे हैं ना, इस पे हम लोग इसकी एफबीडी बना रहे हैं, तो ये यहाँ पे टेंशन क्या है टी है, ये 45 है और ये 45 है, ये 90 है, तो सम ऑफ द इंटरनल एंगल कितना 180 होता है, तो ये कितना होना पड़ेगा आपका 45 होना पड़ेगा। तो इसको हम ये वैल्यू क्या है बोलो हमारी, और ये वैल्यू क्या है इस पे, ये हमारा टी है, यहाँ पे टेंशन टी है, तो ये वैल्यू क्या होगी हमारी टी का cos 45 हो गया, और ये क्या होगा टी का साइन हमारा 45 होगा। एफबीडी हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं ना इस पे, यहाँ पे क्या बना रहे हैं हम लोग एफबीडी इसकी बना रहे हैं, तो जो एफबीडी इसकी बनाते हैं तो उसमें आवे दाब का हमेशा टेंशन क्या होता है उस सिस्टम में आपका आवे होता है, तो इसकी एफबीडी बना रहे हैं, ये क्या होगा टी होगा, ये एंगल 45 है, टी का cos 45 है, ये कितना टी का sin 45 है, टी sin 45 है, टी cos 45 है। अब हम लोग ये देख रहे हैं इस पे, यदि कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एक काम करो इस पे, क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए तो उसी सर्कुलर मोशन पे एक मैन आपका अंदर बिठा दो इस पे, तो ये फील करेगा इस पे, ये फील करेगा, तो इसमें आपका एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर होगा, जैसे कोई मैन है बाहर से चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या होगा सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, बाहर से हम लोग चेक करेंगे, बाहर से ऑब्जर्वर आपका है इस पूरे एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करेगा, तो बाहर से चेक करने पे जिस तुम्हें ये फील होगा अंदर की ओर क्या हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है एफसी है, लेकिन यदि हमें उसके अंदर बिठा दें, उसके अंदर हम लोग क्या होते हैं मैन को बिठा दें या यहीं पे हम लोग मैन को बिठा दें, तो ये क्या होगा ये मैन ऐसे फील करके जैसे बाहर की ओर धक्का दे रहा है, तो इसका अब क्या होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर आपका होगा। सेंट्रीपिटल कब होगा जब बाहर से हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल कब होगा जब हमारा अंदर आपका होगा या उसी पे मैन बैठा हुआ, तो सेंट्रीफ्यूगल क्या होगा यहाँ से एम वी स्क्वायर बाई क्या होगा आर होगा, आर कितना हमारा ये है, ये पार्टिकल इसके सर्कुलर मोशन के ओर मूव कर रहा है ना इस पे, तो एम वी स्क्वायर बाई आपका आर होगा, यही तुम्हारा क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, एम वी स्क्वायर बाई आपका आर है, ये आपका एम वी स्क्वायर बाई आर है। अब यहाँ पे हम लोग अरेंज करते हैं, ये टी sin 45 है, ये टी cos 45 है,
क्योंकि ये पार्टिकल, ये आपका जो यहाँ पे जो आपका स्पीड ऑफ अ पेंडुलम है, जो पेंडुलम है ये कहीं भी आपका इधर उधर डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, पूरा बैलेंस्ड आपका पेंडुलम है, ना ही ऊपर की ओर, ना ही नीचे की ओर, ना ही लेफ्ट ना ही राइट। इसका मतलब सारे आपके फोर्सेस क्या है, बैलेंस है। तो वर्टिकल फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड आपका फोर्स होगा, मास m है तो इसमें क्या होगा हमारा mg होगा, मास m है तो वेट क्या होगा हमारा mg होगा। तो अपवर्ड फोर्स t sin 45, डाउनवर्ड फोर्स कितना mg है। राइट करें हम लोग इसमें t इंटू साइन 45 इक्वल टू कितना होगा m इंटू क्या होगा g होगा। सेकेंड हम लोग राइट करते हैं, ना ही ये आपका जो पेंडुलम है ना ही राइट साइड जा रहा है ना ही लेफ्ट साइड जा रहा है, तो दोनों फोर्स आपके बैलेंस है। लेफ्ट हैंड साइड वाला फोर्स क्या है t cos 45 है, राइट हैंड साइड वाला सेंट्रीफ्यूगल क्या फोर्स है mv स्क्वायर बाई आपका r है। तो वैल्यू रखें t इंटू cos 45 इक्वल टू कितना होगा m आपका v स्क्वायर बाई क्या हो गया हमारा r हो गया, m इंटू वी स्क्वायर बाई r हो गया। अब हमें निकालना क्या है बोलो, हमें वेलोसिटी v निकालना है। क्या निकालना है, हमें वेलोसिटी v निकालना है। तो ये इक्वेशन हमारा 1 है, ये इक्वेशन क्या है बोलो हमें 2 है। अब हमें v वेलोसिटी जो निकालना है वो हम लोग कैसे निकालेंगे, क्योंकि बोला है स्पीड ऑफ अ पेंडुलम, बोला है पेंडुलम की हमें स्पीड निकालना है, मतलब हमें क्या निकालना है v निकालना है। डायरेक्शन के अबाउट नहीं जा रहे हैं कि हम लोग वेलोसिटी निकालें, स्पीड हम लोग निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा उस पे इसमें t को हमें हटाना पड़ेगा। t कैसे हटेगा, हम लोग क्या करें इसको डिवाइड कर दें, डिवाइड करेंगे तभी तो t हटेगा। हमें v निकालना है, क्या करना है v निकालना है इस पे। तो देखो इसमें t हटाना पड़ेगा, तो डिवाइड कर दें हम लोग इस पे, तो t से t कैंसिल है, sin 45 1/√2 होगा, वैल्यू रख सकते हैं। sin 45 1/√2 है, cos 45 1/√2 है, 1/√2 हमारा कैंसिल होगा, m से m कैंसिल होगा क्योंकि ये आपका बड़ा बटे है, ये नंबर आपका इस पे ऊपर नीचे शिफ्ट नहीं करेगा। ये हमारा क्या है, ये आपका बड़ा बटे है, ये आपका एक नंबर है, तो इस नंबर के अकॉर्डिंग चेक करेंगे तो r कहाँ पे जाएगा आपका, ऊपर आपका जाएगा। ये तो मालूम मैथमेटिकल आपका पार्ट है। जैसे हम लोग ये देखते हैं x1 डिवाइडेड बाई x2 होल डिवाइडेड बाई x3 डिवाइडेड बाई x4 है, ये बड़ा डिवाइडेशन है। तो x4 कहाँ पे जाएगा, हमारा जो x4 है वो बाहर से बाहर अंदर से अंदर जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, x1 इंटू x4 डिवाइड बाई x2 इंटू x3 होगा। ये तुम्हारा ये हो x1 होल डिवाइड बाई x2 डिवाइड बाई कितना x3 है। तो देखो इस पे ये बड़ा बटे हैं, ये हमारा आपका छोटा बटे हैं, तो बाहर का नंबर आपका बाहर मल्टीप्लाई करेगा, x1 में x3 जाएगा और ये क्या होगा x2 ही आपका बना रहेगा। वही यहाँ पे केस है, ये m हमारा क्या होगा m से m कैंसिल होगा, ये m यहाँ पे नहीं जाएगा, m यहीं पे रहेगा, ये नंबर हमारा यहीं पे होगा। तो एम जी इंटू आर डिवाइड बाई कितना वी स्क्वायर, तो यहां से क्या हो जाएगा आर जी डिवाइड बाई वी स्क्वायर है। एक काम करें, ये केवल 1 बना इक्वल टू आर इंटू जी डिवाइड बाई कितना हमारा वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा आर जी होगा, ठीक है। या v इक्वल टू लिखेंगे हम लोग रूट ऑफ क्या होगा हमारा आर जी होगा, तो रूट ऑफ आर जी के अकॉर्डिंग क्या होगा रूट ऑफ आर, आर कितना है बोलो, आर हमें यही यूज करना पड़ेगा ना 0.4, ये नहीं ये तो लेंथ है हमें, क्योंकि ये पार्टिकल इस सर्कुलर मोशन पे मूव कर रहा है ना, ये पार्टिकल इस सर्कुलर मोशन पे मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा बोलो इस पे, यही तो नंबर होगा नहीं होगा, ठीक है आपका यही नंबर होगा इस पे, होगा नहीं होगा इस पे। ये पार्टिकल क्या हो रहा है इस आपका सर्कुलर मोशन पे क्या कर रहा है बोलो आपका मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग चेक करेंगे आर, आर कितना है बोलो, आर हमारा है जस्ट 0.4 है इंटू जी कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो ये वैल्यू क्या होगी √4 होगा, √4 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड है, हमारा डी ऑप्शन हो गया। ये भी आपका IIT 2017 का क्वेश्चन था, ठीक है। देखो एक अनदर क्वेश्चन है, उसमें क्या है अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ फिक्स्ड रेडियस, एक पार्टिकल है जो कि फिक्स्ड रेडियस में क्या कर रहा है जस्ट आपका मूव कर रहा है, और मास क्या हमारा m गिवन है, सर्कल ऑफ फिक्स्ड रेडियस हमें r है, r फिक्स्ड रेडियस है, इस पे मूव कर रहा है, ठीक है। वे दैट इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एट टाइम t टाइम में जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो कितना दिया है बोलो,
हमें एन स्क्वायर आर इंटू टी स्क्वायर दिया है। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन जो हमें दिया है एन स्क्वायर आर इंटू कितना है टी स्क्वायर। एन स्क्वायर इंटू आर इंटू टी स्क्वायर ये क्या दिया है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ठीक है। वेयर एन इज अ कांस्टेंट है, वेयर एन इज अ क्या है बोलो कांस्टेंट है। पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल बाय फोर्स एक्टिंग ऑन इट, पावर डिलीवर बताना है, क्या पावर डिलीवर बताना है बाय फोर्स बताना है, ठीक है। फोर्स द्वारा जो पावर डिलीवर्ड होता है वही इस पे बताना है। एक्टिंग ऑन इट, एक्टिंग ऑन इट का मतलब क्या है, जो एन मास का जो पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन में कर रहा है। एक काम करते हैं, ये IIT 2016 का क्वेश्चन है, ये आई थिंक सारे क्वेश्चंस एडवांस के क्वेश्चंस है, ठीक है। एडवांस क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस, आई थिंक एग्जैक्ट टेक्स पे कंफर्मेशन नहीं है लेकिन है, लग रहा है एडवांस के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग ये देख रहे हैं इस पे, जैसे कोई पार्टिकल है कुछ इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, इस तरह से कर रहा है, इस तरह से है, मास क्या है m है, कुछ इस तरह से है। तो इसमें देखो इस पे सेंटीमीटर फोर्स आपका दिया हुआ है, सेंटीमीटर फोर्स दिया हुआ है मतलब क्या है इस पे, ये हमें सेंटीमीटर फोर्स FC है, FC करस्पॉन्डिंग AC आता है, AC क्या होगा v स्क्वायर बाई r होगा। यदि इस टाइम पे हम लोग वेलोसिटी v मान लें, क्या माने इस टाइम पे मानते हैं t बराबर t टाइम पे वेलोसिटी v इक्वल टू कितना है v है। यदि इस टाइम पे वेलोसिटी हम लोग क्या मान लें v मान लें, ठीक है, वेलोसिटी क्या मान लें हम लोग v मान लें। देखो इस टाइम पे वेलोसिटी v मानेंगे तो हमारा जो AC आता है, AC क्या होगा हमारा v स्क्वायर बाई r होगा, क्या होगा v स्क्वायर बाई r है, और इसकी रेडियस r हमारी क्या है फिक्स है, ये रेडियस r क्या है बोलो फिक्स है, ठीक है, रेडियस r क्या है बोलो फिक्स है, ओके। तो यहां से क्या होगा v स्क्वायर बाई हमारा r होगा, ये AC है, ठीक है। अब इसमें एक बात बताइए इस पे, ये हमारा इसमें क्या है r आपका फिक्स है, ठीक है। t इक्वल t टाइम पे हमारा AC कितना v स्क्वायर बाई r हो, r फिक्स है। t इक्वल t टाइम पे वेलोसिटी कितनी मानी है इस पे, वेलोसिटी हमने जो मानी है v इक्वल टू क्या है हमारा v है। t इक्वल t टाइम पे वेलोसिटी कितना है v इक्वल टू हमने v माना है, तो सेंटीमीटर जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा v स्क्वायर बाई आपका r होगा, क्या होगा सेंटीमीटर जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा आपका v स्क्वायर बाई r होगा, ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात ये देखिए इस पे सेंटीमीटर एक्सेलरेशन ये है। अभी हम लोग टेंजेंशियल के बारे में कुछ नहीं बोले, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो भी सकता है नहीं हो सकता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपका हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो आपका इस साइड में जो हमने एज्यूम किया है ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। वो कैसे निकलेगा, वेलोसिटी से निकलेगा। यदि वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, इसका मतलब वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है स्पीड मतलब कि है वो घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, बढ़ेगा तो सपोर्ट करेगा, यदि घटेगा तो क्या करेगा अपोज करेगा एक्सेलरेशन को लेकर के, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को लेकर के। तो इसका मतलब हमें वेलोसिटी की निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी की नेचर क्या है। ऐसा तो नहीं वेलोसिटी यदि कांस्टेंट है टाइम की स्पीड में चेंज नहीं कर रहा है या किसी दूसरी क्वांटिटी की स्पीड में चेंज नहीं कर रहा है तो वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी कांस्टेंट हो जाएगी, तो हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगा। लेकिन वेलोसिटी हमारी वेरिएबल है। तो अब हम लोग आगे चेक करें वेलोसिटी कैसे निकालें। एट t इक्वल टू t टाइम पे वेलोसिटी हमने v इक्वल टू v मानी, हमारा रेडियस r है, तो एक काम करो AC में गिवन है, क्या गिवन है देखो इसने बोला सेंटीमीटर एक्सेलरेशन हमें n स्क्वायर r इंटू टी दिया हुआ है, n क्या है कांस्टेंट है, r फिक्स है पहले इसने बोला है, n और r फिक्स है, t वेरिएबल है, t क्या है बोलो टाइम है, ठीक है, t क्या है टाइम है, n r फिक्स है t वेरिएबल है। एक काम करें हम लोग AC इक्वल टू कितना हो गया n स्क्वायर r इंटू कितना t स्क्वायर, ये इक्वल टू कितना है v स्क्वायर बाई क्या है r है, ये AC है ना इस पे, इसको हमने एज्यूम किया क्योंकि हमें v निकालना है, ये हम लोग इसलिए एफर्ट लगा रहे हैं, r को इधर ले जाओ, तो v स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया बोलो हमारा n स्क्वायर r स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंप्लाइज दैट v इक्वल टू कितना हो गया n r इंटू क्या है t है, जो हमारा वेलोसिटी v है वो कितना है n r इंटू क्या हो गया हमारा t हो गया, ठीक है, वेलोसिटी n r t हो गया, t क्या है बोलो t टाइम है वेरिएबल है, n क्या है कांस्टेंट है, r का आपका r कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी किसका फंक्शन हो गया टाइम का फंक्शन हो गया, और t हमेशा पॉजिटिव होता है, t बढ़ाओगे टाइम बढ़ाओगे तो v क्या होगा बोलो बढ़ेगा,
टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा बोलो, हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा बोलो, आपका ये वेलोसिटी बढ़ेगी। इसका मतलब क्या करेगा, वेलोसिटी हमारी सपोर्ट करेगी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन को। इसका मतलब वेलोसिटी हमारा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। वेलोसिटी वेरिएबल हो गया तो हमें क्या मिलेगा बोलो, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हमारा जीरो नहीं होगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हमें क्या होगा, मिलेगा। ठीक है। तो एक बात बताइए, इससे हम लोग टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। बताया था फॉर्मूला, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होता है, डी बाई डी टी ऑफ मॉड ऑफ वी होता है। ठीक है, मॉड ऑफ यू होता है। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन यदि निकालना है तो मॉड ऑफ वी, यहां से एन आर और टी है। क्या है, एन आर और आपका टी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बोलो, हम लोग इस पे इसको एन आर को कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा हमें, तो ये जो आपका एन आर कांस्टेंट होगा, एन आर इंटू डी बाई डी टी ऑफ टी होना चाहिए। क्या, डी बाई डी टी ऑफ टी, डी बाई डी टी ऑफ टी इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। एक्चुअल में इसमें एक पॉइंट देना चाहिए। ठीक है, एन हमारा जो कांस्टेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हम लोग मॉड के बाद हम लोग निकाल सकते हैं। आर क्या है, आर रेडियस है, आर तो फिक्स है, टी टाइम है, टी पॉजिटिव होगा, तो आर टी तो बाहर हो जाएगा, लेकिन एन में दिक्कत करेगा। या तो मॉड ऑफ एन में पूरी वैल्यू राइट करो, नहीं तो हम लोग क्या करें, हम लोग मॉड ऑफ एन ऐसे हम लोग लिख देते हैं। तो मॉड ऑफ एन और इनटू आपका दैट नंबर होगा। ठीक है, एक्चुअल में क्या, मॉड ऑफ एन इनटू आपका दैट नंबर होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग एन पॉजिटिव लेकर के ये प्रॉब्लम होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में आई थिंक फाइनली अभी लास्ट देख लेंगे कैसा क्या आपका पॉइंट है। वैसे अपने हिसाब से एन पॉजिटिव होना चाहिए, तभी जब एन पॉजिटिव होगा तभी तो हम लोग लिखेंगे, एन आर लिखेंगे। तो ये वैल्यू एक्चुअल में क्या है, मॉड ऑफ एन इंटू आर है, लेकिन एन इंटू आर के अकॉर्डिंग वो राइट कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 80 इतना हो गया। एक बात बताइए, हमें पावर निकालना है। पावर क्या करना है, इसने बोला है जस्ट पावर डिलीवर्ड बताना है। तो पावर क्या होता है, फोर्स के बारे चेक करते हैं, एफ डॉट वी होता है, वी वेलोसिटी वेक्टर, एफ क्या फोर्स वेक्टर। तो ये बताइए, वेलोसिटी वेक्टर तो ये होगा, हमेशा टेंजेंशियली होगा। आप यहाँ पे भी चेक करोगे ना, तो यहाँ पे भी क्या होगा, वेलोसिटी वेक्टर हमारा ये होगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा बोलो, टेंजेंशियल हमारा एक्सीलरेशन ये होगा। और जो आपका सेंटीपिटल होता है फोर्स होता है, या सेंटीपिटल एक्सीलरेशन आपका होता है, वो सेंटर क्यूब होता है। तो V और FC के बीच का एंगल कितना है बोलो, 0 है, सॉरी 90 है। तो जो इसमें जो आपका जो सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो वेलोसिटी के साथ में कोई भी पावर आपका डिलीवर नहीं करेगा, कोई भी पावर नहीं निकलेगा, क्योंकि FC और बीच का एंगल कितना है, 90 है। और A डॉट बी देख लो, A डॉट बी ये वेक्टर का पॉइंट है, A डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, मॉड A मॉड B और इनटू क्या होता है, cos ऑफ थीटा होता है। और थीटा क्या है, FC और V के बीच का एंगल हमारा 90 है, तो cos 90 क्या होगा, 0 होगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा इक्वल टू हमारा 90 है। तो FC के द्वारा जो पावर डिलीवर्ड होगा वो हमारा 0 होगा। तो सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं बोलो, FT वेक्टर डॉट V लिख सकते हैं, इससे कुछ ना कुछ आएगा। FT हमारा देखो AC ये है, तो AC करस्पॉन्डिंग तो हमारा FT आएगा, आएगा नहीं है। फोर्स जिधर लगेगा उसी में क्या होगा, उसी के अकॉर्डिंग ही तो आपका एक्सीलरेशन है। टेंजेंशियल ये है तो फोर्स भी तो इधर होगा, तो FT होगा। और क्या V है, FT और V के बीच का एंगल कितना है बोलो, FT और V के बीच का एंगल हमारा 0 है। क्या है, 0 है। तो ये एंगल हमारा 0 है, तो A डॉट बी इक्वल टू क्या होगा, मॉड बी इंटू कॉस 0, कॉस 0 इक्वल टू 1 होता है। तो सीधे सीधे लिख दें इक्वल टू FT टाइम्स हम लोग V लिखें, तो ये क्या हमारा नेट पावर है। ठीक है, अच्छा FT टाइम्स ऑफ ये FT होगा कितना, FT इक्वल टू क्या होगा बोलो, M इंटू क्या है बोलो, M इंटू आपका A इंटू टी है, ये तो होगा। मास इंटू क्या बोलो, मास कितना है, कैपिटल M है, तो इसको कैपिटल M लिखो। तो कैपिटल M इंटू क्या होगा हमारा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो AT कितना है बोलो, हमारा N इंटू आर है। AT कितना है, N इंटू आर है, तो ये हमारा M होगा, फिर N इंटू आर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या है बोलो, FT है। इसका मतलब FT हमारा कितना हो गया बोलो, N इंटू आर हो गया। ठीक है, और इंटू वेलोसिटी V कितना है बोलो, nRT है, वेलोसिटी V कितना है, nRT है। तो यहां से क्या होगा बोलो, N इंटू आर इंटू टी हम लोग वेलोसिटी लिख देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो वैल्यू क्या होगी बोलो, एन स्क्वायर सॉरी हाँ एन स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू टी। लेकिन FT में तो M भी तो है, यहाँ पे FT में हमारा M भी तो है, तो M हो गया। तो पावर हमारा आ गया M इंटू एन स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू टी है, तो कितना हो गया, M इंटू एन स्क्वायर
ठीक है, कितना होगा m इंटू एन स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू टी है। आई थिंक बी इज द करेक्ट ऑप्शन है। ओके, यही होगा। ये IIT 2016 का क्वेश्चन था। ठीक है, अच्छा यदि मॉड ऑफ n यहाँ पे लगाते ना इस पे, तो ये तो पक्का था, ये तो बाहर आ जाता, तो डिफरेंशिएशन करने में कोई प्रॉब्लम ना होता। मॉड ऑफ n होता तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड ऑफ यदि आपका n होता, इसका मतलब ये मॉड ऑफ n होता, मान लो ये मॉड ऑफ n होता, यहां से मॉड ऑफ n होता। तो एक बात बताइए, n इंटू मॉड ऑफ n इंटू मॉड ऑफ n, तो n इंटू मॉड ऑफ n अब प्रॉब्लम क्रिएट करता है इस पे। जैसे हम लोग ये लिखे हैं, इस पे थोड़ा हटा देते हैं इस पे, n इंटू, क्योंकि फाइनली आपका n इंटू मॉड ऑफ n आपका होता, तो n इंटू मॉड ऑफ n, इसको क्या लिखते हो, एक बात बताइए, n निगेटिव होने पे मॉड n इक्वल टू माइनस n होता, तो n इंटू माइनस n इक्वल टू माइनस n स्क्वायर होता, n जीरो से बड़ा होता, तो ये आपका n इंटू n स्क्वायर होता। तो इसका अब इफेक्ट पड़ता, पावर हमारा क्या है इस पे, n इंटू मॉड ऑफ n होता ना, तो माइनस भी आ सकता था, प्लस भी आ सकता था। ठीक है, माइनस भी आ सकता, प्लस भी आ सकता था। इसलिए यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट इसलिए लिख दिया, क्योंकि कांस्टेंट हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो n यहाँ पे आई थिंक अपने हिसाब से आपका मेंशन होना चाहिए कि क्या होना चाहिए, n हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हमारा ये पॉइंट आपका करेक्ट आपका होता। ठीक है, ओके, ये IIT 2016 का क्वेश्चन था।